कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 20 दिन पूरे कर चुकी है, जिसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं, जबकि विपक्षी बीजेपी में बेचैनी है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कई प्रकार की टिप्पणियां भी की जाती हैं। कभी उनकी शर्ट को लेकर के, कभी अन्य चीज को लेकर के टिप्पणियां होती रही हैं। अब देखना यह है कि आगे यह यात्रा कितना सफल होती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा का आज 20वां दिन है। इसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। अब कल 19 तारीख को राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस चाहती है कि यात्रा का बंटवारा हो जाए। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, जिस कारण वो चाहती है कि इस नदी रैली में शामिल लोग विभाजित हो जाएं। अब जो है बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और राहुल गांधी पर कई प्रकार की टिप्पणियां भी की जाती हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी हमलावर होकर कड़ा विरोध करते हुए जवाब भी देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। यदि इसी प्रकार जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिलता रहा तो इस यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर काफी प्रभाव डालने वाला साबित होगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव व मुलायम सिंह यादव का फार्मूला सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का यदि कामयाब हो गया तो आने वाला समय बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वैसे भी नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कह चुके हैं, जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके साथ ही ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग जो देश में लगभग 85% हैं, यदि इनको विपक्ष मनाने में कामयाब हो गया तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल से भरा होगा। वैसे उधर राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। दिग्विजय सिंह का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राजस्थान में सियासी संकट जारी है। चर्चा है कि राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे से अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल अध्यक्ष पद की रेस में चल रहे हैं। वैसे भी बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हमने भारत जोड़ने का काम किया है, ना कि बांटने का। इसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। आज हम जनता की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जनता इसे उबर नहीं पा रही है। आज पढ़े लिखे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो हम लोगों को नौकरी रोजगार कहां से मिलेंगे। गांधी परिवार ने देश को न टूटने के लिए अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है, लेकिन देश को बंटने नहीं दिया। कांग्रेस के समय हर भूमिहीन को 5 बीघे खेती के लिए जमीन का पट्टा किया गया था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। कांग्रेस ने ही सूचना क्रांति, आरटीआई, मनरेगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू की, जिससे आज गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है। इसके साथ ही मनरेगा द्वारा गांवों में लोगों को काम मिल रहा था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के शासनकाल में ही लाई गई थी। अब यहाँ तक कांग्रेसी कहते हैं कि जो आज राशन मिल रहा है वो मनमोहन सिंह के ही सरकार में कानून बनाया गया था। अब सबसे बड़ी बात आज ये है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाई जो है, हमेशा वैसे तो पूरी रामचरितमानस ही एक फार्मूला है और हमेशा उसकी चौपाई सत्य ही बैठती हैं। अब यहाँ एक कांग्रेसी से हमने पूछा कि भाई ये बताइए मोदी साहब की सफलता का राज क्या है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और वो भी रामचरितमानस के अनुसार। कहा कि झूठ मस्करी जे जाना कलयुग में गुणवंत बखाना। अर्थात जो ज़्यादा झूठी बोले, जो ज़्यादा हंसी मजाक कर ले, उसको कलयुग में ज्ञानी कहा गया है। दूसरी तरफ एक चौपाई और है, कहा गया है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यारी थी। अर्थात हर व्यक्ति आज से नहीं, द्वापर, त्रेता और अब कलयुग में भी स्वार्थी है। कहीं न कहीं स्वार्थ जरूर छिपा होता है। जैसे आज फ्री का राशन में जनता बीजेपी को वोट करती है, इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो ये एक प्रकार का ये स्वार्थ ही है। अब वो इसको चाहे जिस एंगल की तरफ लिया जाए, लेकिन ये बीजेपी को जीतने का ये भी एक कारण है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब देखते ये हैं, समय बताएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 3500 किलोमीटर लंबी है और 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित देशों के साथ ही 150 दिन चलने वाली ये भारत जोड़ो यात्रा लोकसभा चुनाव 2024 में कितना असर डालेगी, इसका तो समय ही बताएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम और ज़्यादा मेहनत करके भारत जोड़ो यात्रा जनहित में की खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय